नमस्कार साथियों, मैं केशव मिश्रा अपना YouTube चैनल केशव मिश्रा मैथ्स पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को रीजनिंग का टॉपिक कैलेंडर है उसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आपको इस तरीके से मैं कैलेंडर पढ़ाऊंगा कि एक बार आप पढ़ेंगे तो जीवन में आपको कैलेंडर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको बस ध्यान से सुनते रहना है और वीडियो को बिल्कुल आप देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे कैलेंडर कि कैलेंडर में आपको दो बातें याद रखना पड़ेगा। इसमें बच्चा क्या होता है, कैलेंडर जो होता है आपको दो तरीके का होता है, एक होता है साधारण और एक होता है लीप। एक कौन सा होता है, एक होता है साधारण और एक कौन सा होता है लीप वर्ष। एक होता है साधारण वर्ष और एक कौन सा होता है लीप वर्ष। बेटा साधारण वर्ष को इंग्लिश में कहते हैं जनरल ईयर। क्या कहते हैं, जनरल ईयर। और लीप वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। अब अपने को ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सा अपना साधारण वर्ष है और कौन सा अपना लीप वर्ष है। कैसे मालूम करेंगे कि ये साधारण वर्ष है और ये अपना लीप वर्ष है? तो बहुत आसान सा तरीका है इसको मालूम करने का कि बेटा अगर आपको जैसे कि मैं कोई संख्या लिख रहा हूँ, कोई सा वर्ष लिख दिया, मान लिख दिया 1994 लिख दिया, ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष में है, तो उसमें क्या करेंगे, अगर 4 से पूरा भाग नहीं जाएगा तो वो आपका क्या होगा, लीप वर्ष। वो आपको साधारण वर्ष होगा और पूरा 4 से भाग चला जाएगा तो वो आपका क्या होगा, लीप वर्ष होगा। तो आप मैथ्स में पढ़े होंगे 4 से व्यवस्था करनी है कि अगर किसी भी संख्याओं के आखिरी के दो अंकों में 4 का भाग चला जाएगा तो वो आपका लीप वर्ष हो जाएगा और 4 का भाग नहीं जाएगा तो वो आपका साधारण वर्ष हो जाएगा। जैसे 1994 में आप सिर्फ आखिरी के दो अंक देखेंगे 94, क्या इसमें 4 का भाग जा रहा है? तो आप देखेंगे कि 4 का इसमें मैं भाग दे रहा हूँ, कितना जाएंगे, 4 दूनी 8 बचेंगे 1 14, पूरा भाग नहीं जाएगा। ये जो आपको कहलाएगा, ये कैसा वर्ष कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा साधारण वर्ष। एक एग्जांपल से और मैं समझता हूं, जैसे अगर आपको किसी ने दे दिया कि 2021 ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है, तो इसके आखिरी की दो संख्या 21 है। 21 में देखेंगे 4 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो 4 का भाग देंगे 21 में, तो 4 के भाग में 21 है नहीं। जब ये 21 नहीं है तो ये कैसा वर्ष कहलाएगा, ये आपको साधारण वर्ष कहलाएगा। तो 4 से देखना है कि पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा आखिरी के दो अंकों में। अब आप लोग समझते हैं लीप वर्ष। जैसे अगर आपसे किसी ने बोल दिया कि 2020 लीप वर्ष है, ये साधारण वर्ष है, तो आखिरी के दो अंकों में आप क्या करेंगे, 4 का भाग देके देखेंगे। जैसे आखिरी के अंक कितना है, 20 है, इस 20 में अगर आप 4 का भाग देंगे पूरा भाग चला जाएगा। अगर पूरा भाग चला जाएगा तो ये कैसा वर्ष कहलाएगा, ये आपको लीप वर्ष कहलाएगा। एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे आपसे किसी ने बोल दिया कि 1924 बोल दिया, ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है, तो बेटा आखिरी के दो अंक कितना 24 है, इस 24 में भाग देंगे किसका, 4 का भाग देंगे, तो पूरा भाग चला जाएगा। ये आपका कैसा वर्ष कहलाएगा, ये आपका लीप वर्ष कहलाएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा और आप ध्यान रखेंगे कि बेटा एक होता है शताब्दी का वर्ष। शताब्दी मीन 100 में रहेगा, सीधे 100 200 300 400 इस तरीके का वर्ष रहेगा। उसमें 4 का ना भाग देंगे, उसमें 400 का भाग देंगे। अगर 400 का पूरा भाग चला जाएगा तो लीप वर्ष होगा और 400 का पूरा भाग नहीं जाएगा तो वो आपका साधारण वर्ष होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपसे कोई कहेगा 1800, ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, इसमें आप 4 का भाग ना देके 400 का भाग दे देंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, जो शुरुआत के दो अंक होते हैं उसमें 4 का भाग देके देख लेते हैं, क्योंकि ये 2 0 तो कैंसिल ही हो जाएगा आपका। तो 18 में 4 का भाग जाएगा नहीं, ये 4 का भाग नहीं जाएगा, तो ये कैसा वर्ष कहलाएगा, आपको साधारण वर्ष कहलाएगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं आपको कि 2000 क्या है, साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? अब ये पूरे शताब्दी का वर्ष है, इसमें 4 का ना भाग देंगे, आप कितने का भाग देंगे, 400 का भाग देंगे, तो 2 0 कट जाएगा, तो 4 के बाहर में कितना 20 है। बेटा 2000 जो है क्या है आपका, जो है शताब्दी का वर्ष में 400 का भाग देंगे, ये जो 2000 कहलाएगा आपको कैसा कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। अगर आपसे कोई बोलेगा कि 1600 क्या है, 1600 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, तो 1600 में 4 का ना भाग देके 400 का भाग देंगे, 2 0 कट गया, 4 के बाहर में 1600 है, बेटा 1600 कैसा कहलाएगा आपका, लीप वर्ष कहलाएगा। तो अगर कोई शताब्दी का वर्ष होगा उसमें 4 का ना भाग देते उसमें 400 का भाग देते हैं, और जनरल वर्ष ऐसे रहता है उसमें 4 का भाग दे देते हैं। 4 का भाग चला जाएगा तो क्या होगा, लीप वर्ष होगा, 400 का भाग चला जाएगा तब भी लीप वर्ष होगा, और 4 या 400 का भाग नहीं जाएगा तो साधारण वर्ष होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग लीप वर्ष और साधारण वर्ष के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे आ जाएगा। आपको क्वेश्चन आपको ऐसे बोल देगा कि इनमें से कौन सा लीप वर्ष है, इनमें से
कौन सा लीप वर्ष है। आपको फॉर एग्जांपल दे दिया रहेगा, यहाँ मान लेते हैं कि 1723 दे देगा, फिर आपको यहाँ पे दे देगा 1900 दे देगा, फिर आपको सी नंबर दे देगा, कितना दे देगा, मान लेते हैं कि 2021 दे दिया, और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया यहाँ पे 1200 दे दिया। इनमें से कौन सा लीप वर्ष है? तो बेटा जैसा कि अब आप समझ गए होंगे, लीप वर्ष वही होगा जिसमें या तो 4 का भाग जाएगा या 4 से भाग जाएगा। तो जैसे 23 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, ये साधारण वर्ष हो जाएगा। अगर आप बात करें 1900 शताब्दी का वर्ष है, इसमें 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, ये भी साधारण वर्ष हो जाएगा। 2100 में देखेंगे, इसमें अगर आप 4 का भाग लेंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो ये भी साधारण वर्ष हो जाएंगे। बेटा ये स्टार्टिंग के तीनों ऑप्शन क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। आपसे बोल रहा है लीप वर्ष। अब बात करते हैं कि 1200 में, तो 1200 शताब्दी का वर्ष है, इसमें 400 का भाग देंगे तो 400 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लीप वर्ष वो होता है जिसमें 4 का या 400 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो इस तरीके से ये जो ऑप्शन नंबर डी है, इसमें 400 का पूरा पूरा भाग चला गया। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि साधारण वर्ष, लीप वर्ष आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे मैं आपको कोई सा भी वर्ष हो, आप उसको बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। किसी भी वर्ष को आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक कोड बताऊंगा। हालांकि बेटा बहुत सारे टाइप्स हैं आपको निकालने का, अगर आप कोड याद रखेंगे तो उससे आप हर एक सवाल को बहुत इजीली रूप से आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको सबसे पहले मैं सप्ताह का कोड बताऊंगा। सप्ताह को इंग्लिश में कहते हैं वीक। क्या कहते हैं वीक? बेटा सप्ताह आप जानते हैं कि संडे को क्या होता है, हमेशा छुट्टी होते हैं, इसीलिए जो संडे का जो कोड होता है, जो रविवार का कोड होता है, उसके रविवार के कोड को मैं क्या मान लेता हूँ, 0 मान लेता हूँ। इस तरीके से इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। सोमवार का कोड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से मंगलवार का कोड अगर आपसे कोई पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से बढ़ते हुए हो जाएगा। बुधवार का हो जाएगा, 3 हो जाएगा। गुरुवार का बात करेंगे कितना हो जाएंगे, गुरुवार को 4 हो जाएंगे। अगर मैं शुक्रवार की बात करूं तो शुक्रवार के कोड 5 हो जाएंगे। बेटा शनिवार की मैं बात करूं तो शनिवार का कोड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस आपको याद ये रखना है कि संडे ऑफ होता है तो उसका कोड कितना, 0 हो जाएगा। जब संडे का 0 होगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए ऑर्डर लिख देंगे। सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, गुरुवार 4, शुक्रवार 5 और शनिवार 6। इस तरीके से सप्ताह का कोड याद रखना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोगों को याद हो चुका होगा। आपको बेटा थोड़ा सा याद किसको रखना है, जो याद आपको रखना है वो मंथ का कोड याद रखना है। मंथ का कोड आप देखेंगे, देखते ही देखते आपको याद हो जाएगा महीना का कोड। बस आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा मेरे बातों को अच्छे से सुनेंगे कि कितने आसान तरीके से आप कोड को याद रख सकते हैं। ये मेरा वादा है, आप एक बार पढ़ेंगे तो जीवन में कभी भी आपको जो है कैलेंडर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। बस बेटा आपको ये जो मैं साधारण वर्ष का बता रहा हूँ, कि कौन सा वर्ष का बता रहा हूँ, साधारण वर्ष का बता रहा हूँ, जनरल ईयर का बता रहा हूँ। बस जनरल ईयर और लीप ईयर में बस जनवरी और फरवरी के कोड बदल जाते हैं, बकाया सबका कोड वही रहता है। तो बात यहाँ से मैं करता हूँ सबसे पहले जनवरी का, फिर यहाँ से बात करूंगा मैं फरवरी का, फिर बात करूंगा मैं मार्च का, फिर बात करूंगा मैं अप्रैल का, फिर मैं इसी तरीके से बढ़ते हुए चलेंगे। फिर मई, फिर हो जाएगा आपका जून, फिर हो जाएगा जुलाई, फिर हो जाएंगे अगस्त, फिर हो जाएंगे सितंबर, फिर हो जाएंगे अक्टूबर, उसके बाद हो जाएंगे नवंबर, फिर बेटा हो जाएगा दिसंबर। कितना आसान है याद रखना। देखिए ये टोटल कितना है, 12 मंथ होते हैं, मतलब 12 क्या हो जाते हैं, मंथ हो जाते हैं। जैसे मोबाइल नंबर 10 तो भाई डिफिकल्ट होता है याद करना, लेकिन इसको देखिए कितना आसानी से याद कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है बेटा 0-33 मींस कि जनवरी के कोड 0 हो जाएंगे, फरवरी के कोड 3 हो जाएंगे, मार्च के कोड कितना 3 हो जाएंगे। इस तरीके से 0-33 और आखिरी के 3 नंबर्स है उसको ले लेते हैं। आखिरी के 3 क्या हो जाएंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर के कितना हो जाएंगे, 0, नवंबर के कितना हो जाएंगे, 3, 5, मतलब 0-33, 0-35, 0 हो जाएंगे जनवरी का, फरवरी का 3, मार्च का 3, तो 0-33, 0-35 हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो बच गया है उसके लिए हो जाते हैं 614 और 625। 614 का मतलब 6 हो जाएगा कौन सा, अप्रैल का, मई का हो जाएगा 1, जून का हो जाएगा 4 और फिर हो जाएंगे 625। 625 मतलब जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5। एक बार मैं आपको इसको याद करने का प्रयास करता हूं बेटा, आप याद रखेंगे
035 614 625 ये क्या होता है? कोड होता है किसके? साधारण वर्ष का। बेटा लीप वर्ष में भी यही होता है, जो आपका लीप वर्ष होगा लीप वर्ष का भी यही होता है। लीप वर्ष का भी क्या होता है? यही होता है, बस इसमें जनवरी और फरवरी का चेंज हो जाता है। जो आपका जनवरी होता है उस जनवरी का कितना हो जाता है? जनवरी का कोड 6 हो जाते हैं, और जो आपका फरवरी होता है इस फरवरी के कोड कितना हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। फरवरी कोड कितना हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, और जनवरी के कोड कितना हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। बस इतना सा आपको याद रखना है। इसके बाद कोई सा दुनिया में कोई सा भी आपका क्या हो, कैलेंडर में कोई सा भी दिन निकालना हो उसको यूं आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूं कि आपको कोई सा भी आपको निकालना हो उसका आप कितना आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं कोई सा भी एक मिनट आपको यहाँ पे डेट ले लेता हूँ और आप ध्यान देते रहेंगे और देखते हैं आपको आंसर कैसे निकलता है। जैसे आपसे कोई बोल देगा कि 3/2/1994 को कौन सा बार था? 3/2/1994 को कौन सा बार था? इसको निकालना बेहद ही आसान है बेटा। क्या करेंगे? ये जो भी मैं सिखा रहा हूं ये 2000 से नीचे का है। कौन सा है? 2000 से नीचे। 2000 से नीचे का कोई सा भी वर्ष हो, 2000 से नीचे का कोई सा भी वर्ष हो, तो उसमें आप क्या करेंगे? ध्यान देंगे आप कि आखिरी के 2 अंकों को ले लेंगे। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं नोट के रूप में। आप क्या करेंगे? आखिरी का 2 मींस इकाई और दहाई का लेंगे। आखिरी का 2 बेटा, आखिरी का 2 क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आखिरी के 2 कितना हो जाएंगे? 94 हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? इसमें 4 से भाग दें। क्या करेंगे? 4 से भाग दें। सिर्फ भागफल लिखें, सिर्फ भागफल लिखें। ओनली आपको क्वोटिएंट को लिखना है, रिमाइंडर को छोड़ देना है। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि अपना कितना एक्स्ट्रा दिन होता है लीप वर्ष में, जो भी एक्स्ट्रा दिन होता है वही एक्स्ट्रा दिन को निकालने के लिए 4 से भाग दे देते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आप समझ गए होंगे कि 4 से भाग क्यों देते हैं। तो 94 में आप 4 से भाग दे देंगे तो 4 दूनी 8, रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर 4 के कितना 12। ये शेषफल जो 2 बचेगा इसको छोड़ देंगे। इसीलिए छोड़ते हैं कि कितना लीप वर्ष होता है, कितना एक्स्ट्रा दिन होता है, एक्स्ट्रा दिन निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं। बेटा एक्स्ट्रा दिन कितना आ जाएंगे? 23 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? तीसरा स्टेप में जो भी दिन होगा, जो भी डेट होगा, दिन का कोड लिखें, मतलब दिन को लिखें, दिन को लिखें। बेटा कौन सा दिन है, कौन सा तारीख है, जो भी डेट होगा उस डेट को आप जोड़ देंगे। फिर आप चौथा स्टेप में क्या करेंगे? ये जो मंथ है, अभी आपने मंथ का कोड रखे हैं इसीलिए फिर मंथ का कोड सीखे। फिर आप क्या करेंगे? जो भी महीने का कोड है, महीने का कोड लिखें। बेटा आप ध्यान देंगे जब जनवरी और फरवरी हो उसमें आप ध्यान देंगे कि क्योंकि जनवरी और फरवरी में कोड चेंज हो जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं जब ये यहाँ पर 4 का भाग देंगे तो 4 से पूरा भाग चला जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा, और 4 का पूरा भाग नहीं जाएगा तो साधारण वर्ष हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पूरा भाग नहीं गया है तो ये कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष। और जब साधारण वर्ष होगा, उसमें फरवरी का कोड कितना होता है? 033, तो मतलब फरवरी का कोड कितना हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। और अगर यही लीप वर्ष होगा तो फरवरी का कोड 2 हो जाता। फिर आप क्या करेंगे? सभी को जोड़कर, लास्ट स्टेप क्या हो जाएंगे? सभी को जोड़कर 7 से भाग दें, सभी को जोड़कर 7 से भाग दें और आपका शेषफल उत्तर होगा। और आपका जो शेषफल होगा, जो रिमाइंडर होगा, शेषफल आपका उत्तर होगा। कौन सा उत्तर होगा? शेषफल आपका उत्तर होगा। बेटा आप समझ पा रहे हैं कि 7 से क्यों भाग देते हैं? क्योंकि सप्ताह में कितना दिन होते हैं? 7 दिन ही होते हैं, इसलिए 7 से भाग देते हैं। तो 7 से भाग दे देंगे। अब आप क्या करेंगे? इस इतनी बड़ी संख्याओं को जोड़ेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको मतलब किससे है? शेषफल से। बेटा 7 से भाग दे देंगे, यहाँ सिर्फ शेषफल लिख देंगे। तो 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7 बचे 2 पर 24, 7 या 21, शेषफल कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। फिर इसी तरीके से 23 में 7 का भाग दे देंगे तो 7 क्या कितना? 21, शेषफल कितना? 2 बच जाएगा। बेटा 3 यहाँ शेष बच जाएगा, यहाँ भी 3 शेष बच जाएगा। सबको आप ऐड कर देंगे। सबको ऐड करने के बाद 7 से बड़ा हो जाएगा, फिर से 7 से भाग देंगे। सबको ऐड करेंगे 3 2 5, 3 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11, और 11 में 7 का भाग दे देंगे। फिर से 11 7 से बड़ा हो जाएगा तो फिर 7 से भाग देंगे। शेषफल कितना बच जाएगा? 4, और 4 ही आपका आंसर होगा। और 4 किसका होता है? सप्ताह में संडे का तो 0 होता है, फिर मंडे का कितना? 1, तो सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार
जब भी 2000 से नीचे कोई सा भी बार हो, 2000 से नीचे कोई सा भी आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, इकाई और दहाई करने लगेंगे। इकाई और दहाई करने का 94, इसलिए मैंने 94 ले लिया। फिर आप क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग देंगे, जो भी भागफल आएगा उसको आप लिख देंगे, शेषफल छोड़ देंगे। ऐसे नहीं करते, कितना लीप बस होता है एक्स्ट्रा दिन वही निकालेंगे। तो 4 से भाग दिए, भागफल कितना आ गया, 23 आ गया। फिर जो भी तारीख होगा उस तारीख को लिख देंगे। और फिर ये फरवरी जो है, जनवरी फरवरी में आप ध्यान देंगे कि बेटा कोड चेंज हो जाता है। जनवरी में लीप वर्ष का कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। और कितना हो जाता है लीप वर्ष का 6, और साधारण वर्ष का कितना हो जाता है आप जानते हैं 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ फरवरी है तो फरवरी में साधारण वर्ष का कोड कितना हो जाता है, यहाँ लिखा हुआ 3, और अगर यही लीप वर्ष होगा तो कोड कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ये साधारण वर्ष है, इसीलिए मैंने यहाँ पर कोड कितना लिया हूँ, 3 लिया हूँ। सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 से मैंने भाग कर दिया। तो इस तरीके से 7 से भाग दिया, 7 किया कितना होगा, 7 एकम 7, 1 पर 14। फिर बेटा फिर मैंने 7 एकम 7, यहाँ बच गया 2 पर कितना 24, 7 किया 21, शेष पर 3 बच गया। 23 में भाग दिया मैंने 7 से, तो 7 दूनी 14, शेष पर 2 बच गया। फिर यहाँ पे जो भी शेष 3 बच गया, यहाँ पर 3 बच गया। सबको मैंने ऐड कर दिया 11, 11 में 7 से भाग दिया, शेष पर कितना 4 बच गया। तो इस तरीके से 4 किसका होता है, गुरुवार को, तो गुरुवार ही आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि 2000 से नीचे किसी का भी कैसे निकालेंगे। बेटा 2000 से ऊपर का भी होता है तो सेम टू सेम निकालते हैं, बस उसमें क्या करते हैं, आखिरी के 2 अंक की जगह पे आखिरी का 3 अंक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, आखिरी का 3 अंक ले लेते हैं। अब इसको भी समझते हैं, जैसे कि आज का दिन निकालना होगा और आपको एक बार चेक करते हैं जो आप पढ़े हैं ये सही है कि नहीं है। तो बेटा एक बार मैं आपको आज का दिन यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि आज तारीख कितने तारीख है, आज कितने हैं, 20 मार्च है। बेटा कितना है, 20 मार्च है। 20/3/2000 कितना है, 21 है। बेटा 2000 से ऊपर होगा तो आप आखिरी के 3 अंक लेंगे। बेटा आखिरी के 3 अंक पे अगर 0 आ जाएगा उसको 1 ले लेते हैं। एग्जांपल समझते हैं कि अगर 2000 होगा, आखिरी के 3 अंक होगा, तो यहाँ पे जो आखिरी वाला जो होगा वहां 1 ले लेंगे, बकाया कितना जो जैसा होगा वैसे छाप देंगे। अगर आपसे कोई 2005 बोल देगा तो आखिरी के 3 अंक लेंगे, तो जो सैकड़ा के स्थान पे जो 0 है ना वहां पे क्या ले लेंगे आप, 1 ले लेंगे, बकाया सब वो लिखेंगे। अगर आपसे कोई 2010 पूछे तो 2010 में क्या होंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे जो 0 है वहां 1 ले लेंगे, बकाया वही छाप देंगे, मतलब 110 आ जाएगा। तो बच्चा यहाँ पे 2021 है, 2021 में कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। वही पुरानी वाली बात फिर से क्या करेंगे, 121 में आप क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे। तो 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, शेष पर 5 बचेगा, 5 पर के क्या बन, 7 7 कितना हो जाएगा, 49, तो 49 हो जाएगा। तो शेष पर से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे जो भी आपको क्या आएंगे, जो भी आपका भागफल आएगा उसका भागफल लिख देंगे। तो भागफल बेटा कितना आएंगे, आपका आ गया 17 आ गया। कितना आ गया, 7 से भाग दे देंगे, 7 एकम 7 कितना है, 5 पर क्या बन, 7 49, भागफल 17 आ गया। फिर आप क्या करेंगे, जो भी तारीख, जो भी महीना है, जो भी तारीख है, बेटा तारीख कितना है, 20 है, और ये तीसरा महीना है, तीसरा महीना मार्च है, और मार्च का कोड आप देख पा रहे हैं, मार्च का कोड कितना होता है, 3 होता है, और सप्ताह में 7 दिन, तो 7 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। अब इसको आप जोड़ेंगे तो जोड़ना बहुत बड़ा हो जाएगा। अब 7 का भाग देखिए यहाँ पे शेष पर निकाल देंगे, तो 7 एकम 7 बचेंगे कितना, 5 पर कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं 7 का भाग दूंगा, कितना शेष पर कितना, 7 एकम 51, तो शेष पर कितना बच जाएंगे, 5 पर 51 होगा, तो 7 7 49 2 बचेगा। 7 का भाग यहाँ पर दे देंगे, 7 दूनी 14, शेष पर 3 बच जाएगा। 7 का भाग 20 में देंगे तो 7 दूनी 14, शेष पर 3 बच जाएगा, और इस 3 को 3 छोड़ देंगे। अब आप सबको क्या करेंगे, यहाँ से ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे बेटा कितना होगा, 3 2 5, और 11 और 11 कितना हो जाएगा, 14, और 14 में क्या करेंगे, 7 का भाग करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपने 121 दे दी, 121 में किसका भाग करें बेटा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे किसका भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं। बेटा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, यहाँ जो भाग देते हैं इसमें 4 का भाग देते हैं, तो 121 हो जाएगा, इसमें 4 का भाग देंगे, 4 के 12, और यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपके जो भी तारीख रहेगा, तारीख को छाप देंगे, 20 है, और ये तीसरा महीना मार्च का कोड कितना होगा, 3। बेटा यहाँ पे अपने लोग 4 का भाग देते हैं, ना कि 7 का भाग देते हैं, क्योंकि जानते हैं लीप वर्ष निकालते हैं, लीप वर्ष हर एक कितने आते हैं, हर एक 4 साल का, इसलिए यहाँ पे 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे 30 हो जाएंगे। यहाँ पे जो तारीख रहेगा उसको छाप देंगे, तीसरा महीना कोड लिख दिए। बेटा सप्ताह में 7 होता है 7, तो यहाँ पे 7 से भाग दे देंगे हम, तो यहाँ
पे शेषफल कितना बच जाएगा, 7 से देंगे तो यहाँ पे 7 के साथ 51, 7 से तो 49, 2 हो जाएंगे। फिर 7 का भाग देंगे, 7 चौका 28, शेषफल 2 बच गया। 20 में भाग देंगे 6 बच जाएगा और यहाँ पे 3 का 3 हो जाएंगे। सबको आप ऐड कर देंगे, 2 2 4 6 4 10 3 13। 13 में क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, शेषफल 6 बचेगा और शेषफल 6 बचेगा तो आप जानते हैं कि संडे का 0 होता है तो कितना हो जाएगा, शनिवार। और जैसा कि आप जानते हैं आज कितना है, शनिवार ही है। तो इस तरीके से आप किसी